हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए, जैसे हमने क्लास 8th में रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट अच्छे से किया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आज हम सीखेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम करते हैं अपने इस चैप्टर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। एंड इससे पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमने ऑलरेडी 8th में किया है। एक उसको रिवीजन देते हैं रैशनल नंबर्स को। देखिए, रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं आपके, जैसे नेचुरल नंबर हमारे काउंटिंग नंबर हैं, दैट स्टार्ट फ्रॉम 1। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर। देन आते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स हैं। देन इंटीजर्स में आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स आएंगे एंड ज़ीरो भी आएगा। देखिए 1 से लेके ये सारे पॉजिटिव नंबर, काउंटलेस है, एंडलेस नंबर, एंड ऐसे ही नेगेटिव नंबर भी आपके एंडलेस होंगे एंड ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। देन आपकी जितने भी फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस जैसे देखिए फ्रैक्शंस में आपके सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शंस होती हैं। अब हम रैशनल नंबर क्यों बोलते हैं इनको, रैशनल नंबर हम फ्रैक्शन में ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की, इफ़ पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होंगे, पी एंड क्यू में भी वो नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी, एंड जो आपका क्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। इट मीन जैसे हम किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी नंबर को, चाहे वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, सारे किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स में। जब आप इनको किस फॉर्म में लिखते हो, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, विच मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन जो इसका डिनोमिनेटर है मीन्स क्यू, वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे सपोज हमने लिखा 5/3, तो 5 भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, इसको हमने फ्रैक्शन में लिख दिया, ये बन गया रैशनल नंबर। अब फ्रैक्शन सारी ही रैशनल नंबर्स हैं, बट रैशनल नंबर्स में नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होती हैं, पर जब हम फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं उनमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो इसलिए जब हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी साथ में इंक्लूड करते हैं, तो वो बन जाते हैं आपके रैशनल नंबर। एंड सारे डेसिमल नंबर्स भी, सपोज आपके पास एक नंबर है 0.5, तो इस नंबर को हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, और यू कैन से डैट ए ओवर बी की फॉर्म में, मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 5 एंड नीचे 10। इसको हम लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा 1/2। ये भी एक फ्रैक्शन है। तो डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। अब हमने ये देखना है, जैसे अब आपको पता चल गया कोई भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर, इंटीजर्स, तो जैसे सपोज आपके पास एक नंबर है 5, आपने उसके नीचे 1 लगा दिया, ये बन गया रैशनल नंबर। और सीधा भी कोई नेचुरल नंबर लिखा है वो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और सारी फ्रैक्शंस वो किसके अंदर आती हैं, रैशनल नंबर्स के। देन अब डेसिमल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, पर कौन कौन से डेसिमल नंबर्स होते हैं उसको हम समझते हैं। अब हम सीखेंगे जब हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कौन कौन से डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर होंगे जिनका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा डेसिमल में एंड कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं, इसके एग्जांपल में आपने लिया 5/2, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 2.5। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। देन एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है 4/8। जैसे 4/8 का तो 1/2 आएगा। देन हम सीधा डिवाइड करके इसको वही लिखेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं ये, क्योंकि 4/8 1/2 आना था, 0.5 आएगा। तो जैसे आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5, यहाँ पे डेसिमल ले लेंगे और 0, 5 8 सा 40। देन इसका डेसिमल नंबर आपके पास आया 0.8, ये भी एग्जैक्ट आ गया, नो रिमाइंडर। ऐसे कोई भी आप अपना नंबर ले सकते हैं जिसमें आपका आंसर, फॉर एग्जांपल एक और नंबर हम लेते हैं 1/25।
इसका आंसर हमें मिला 0.04। इसका भी अब आगे कोई रिमाइंडर नहीं है, 0 रिमाइंडर है, तो ये पूरा नंबर चला गया, ये टर्मिनेट हो गया है नंबर। इसका मतलब नंबर आगे फर्दर डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट हमें आंसर अपना मिल गया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं 1/8, तो आपका आंसर आएगा 0.125। तो ये सारे नंबर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को। ऐसे कोई भी डेसिमल होंगे तो ये सारे डेसिमल नंबर्स आपके कौन से हैं? रैशनल नंबर। सेकंड कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स मीन्स रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आता, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 3.333 एंड सो ऑन। 333 कॉन्टिन्यूसली आता जाएगा। इट मीन ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा होगा? जिसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा और रिमाइंडर 0 होगा। बट इसमें रिमाइंडर ईच एंड एवरी टाइम हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है और कॉन्टिन्यूसली हमारी डेसिमल जो हमारी डिवीजन है वो हम कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। देन एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक से ज़्यादा नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, जिसमें आपका आंसर नहीं आता और नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज आपने किया 20 को डिवाइड 3 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर? 6.666 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, इसका आंसर नहीं आया, एंड रिपीटिंग। अब देखिए जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 4/9। जब आप 4/9 को डिवाइड करेंगे तो कॉन्टिन्यूसली अगेन हमारे पास रिमाइंडर में 4 बच रहा है, एक नंबर रिमाइंडर में रह रहा है, एंड आपके डेसिमल में आंसर सो ऑन जाएगा। एक टर्मिनेट नहीं होगा, मीन्स हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो आपका आंसर आएगा 0.444 एंड सो ऑन। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर में ओनली 1 नंबर नहीं रिपीट होगा, कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एग्जाम्पल है, नंबर आ गया हमारे पास जैसे 11/30। इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3 देन 6 एंड सो ऑन। देखिए फर्स्ट नंबर 3 अलग से, देन 6 रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। एंड कोई एग्जैक्ट पैटर्न भी रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3-4 नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा नंबर है 5-4-5, अगेन 5-4-5, अगेन 4-5-4-5 एंड सो ऑन, तो इस नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 पॉइंट नहीं, हमारे पास 3 है पहले, तो हम इसको रिप्रेजेंट 3.3, इसके ऊपर बार 1 नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, 6.6 बार, देन 0.4, देन 0.3। अब बार ओनली 6 पे आएगी क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। एंड इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में हम कैसे लिखेंगे? अगर बार में रिप्रेजेंट करना है 5-4-5, एंड इन 3 डिजिट्स के ऊपर बार आएगी क्योंकि 3 के 3 आपके डिजिट्स जो हैं क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, एंड सो ऑन। अब हमने डेसिमल नंबर्स में 2 टाइप से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अपने रैशनल नंबर्स की, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स। हमने दोनों को अच्छे से सीख लिया है। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अब देखिए इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे सारे नंबर्स जिनको हम रूट में लिखते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में लिख दिया √2, √3, √5, √7, √11 एंड सो ऑन। ऐसे सारे नंबर जो हम रूट में लिखते हैं वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी, एंड सो ऑन। बट ऐसे सारे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, परफेक्ट वैल्यू नहीं ऑब्टेन होती। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें √16 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 16। इट मीन्स 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 का परफेक्ट मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 16 आएगा। तो 16 का एक स्क्वायर रूट है हमारे पास, तो जो 4 आया हमारे पास आंसर में, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। इट मीन्स √16 इज़ नॉट अ इर्रेशनल नंबर। √16 आपका इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये है आपका रैशनल नंबर। तो वो सारे नंबर्स
जिनका परफेक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगी, परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी और वो स्क्वायर रूट में है। याद रखना है। देखिए हमने रैशनल नंबर्स में क्या सीखा, रैशनल नंबर में सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस भी आती हैं, डेसिमल्स भी आते हैं, बट इरैशनल नंबर्स में वो सारे नंबर्स आएंगे जो स्क्वायर रूट में रहेंगे और उनकी परफेक्ट वैल्यू नहीं है। एंड एक तो आपको कैसे आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, अगर स्क्वायर रूट में लिखें और परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो आप इनको इरैशनल नंबर बोल देंगे। एंड अगर आपके पास डेसिमल में आ गए तो हम कैसे करेंगे, जैसे हमने रैशनल नंबर्स में सीखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी डेसिमल जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स हैं। इरैशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, वो रिपीट भी नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते, उनका परफेक्ट आंसर भी नहीं आता और कोई भी वैल्यू आगे जाके एक पैटर्न में, पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अब देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग मीन्स रिपीट भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट, देखिए जब हमने रैशनल नंबर्स में सीखा था तो नंबर कैसे थे, पैटर्न कैसे रिपीट होता था। जैसे सपोज हमने लिखा 0.43 तो अगेन 4343 ऐसे रिपीट हो सकता है, तो ये तो आपका हो गया रैशनल नंबर। ऐसे ही इरैशनल नंबर आपने देखना है, तो यहाँ देखिए इरैशनल नंबर में जैसे मैंने लिखा पहले 43, देन 443 आ गया, देन 443, पर इसमें पैटर्न रिपीट नहीं हुआ क्योंकि सेम नंबर ऑफ टाइम्स एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे जैसे 8 6 2 4 0 5 आगे 1 2 3 8 9 कोई भी नंबर हो बट एक पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल में 10 के बाद 1 0 है, देन 1 के बाद 00, देन 000, सोन 1 के बाद अगेन एक 0 नहीं आ रही। अगर 10 10 10 कॉन्टिन्यूसली आता तो वो आपका रैशनल नंबर होता। ये सारे हैं हमारे इरैशनल नंबर्स। अब देखिए जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, जो पाई है ना वो भी एक इरैशनल नंबर है। देखिए अब आप सोचेंगे कि पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7 एंड 22/7 एक रैशनल नंबर है, तो पाई कैसे इरैशनल हो सकता है। देखिए पाई एक ग्रीक लेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, पाई की वैल्यू जो 22/7 है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एक्चुअली में पाई की जो वैल्यू है वो एक इरैशनल नंबर है। जैसे पाई की वैल्यू मैंने कुछ डिजिट्स में आपको ऊपर दी है 3.14159265358 एंड सो ऑन। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर आएंगे। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, आंसर तो आ ही नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। देखिए कोई पैटर्न नहीं है, जैसे 141 दोबारा 141 नहीं आया, 592 कोई भी नंबर्स आ रहे हैं तो एक पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये हो गया इरैशनल नंबर। तो जब भी पाई आ जाएगी अकेली तो आपको बताना हो कि रैशनल है कि इरैशनल, तो आप इसको लिखेंगे इरैशनल। बट जो ये 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है और ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। देखिए आज हमने अभी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख लिया दोनों नंबर्स को। इनके कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे कि इरैशनल नंबर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो कंसेप्ट को हम समझते हैं। देखिए हमें रैशनल नंबर्स को ऐड करना, क्योंकि वो सिंपल नंबर्स हैं, उसमें होल नंबर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर्स कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, एनी नंबर। तो रैशनल नंबर्स को हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना आता है। इरैशनल नंबर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने अभी सीखा इरैशनल नंबर्स हमें कैसे रिप्रेजेंट करके दिए होंगे। फॉर एग्जांपल आपको दिया है √3, इसमें ऐड करना है हमें √2, तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट को सीखना है। सपोज कोई वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है एंड सो ऑन, जो रूट में आएंगे और जिनकी एग्जैक्ट एक परफेक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती, वो सारे आपके इरैशनल नंबर्स हैं। जैसे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, √3 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, √5 को आपको डिवाइड करना है √2 से कोई भी एग्जांपल हो सकती है। हम अभी थोड़ी सी एग्जांपल्स लेते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। देखिए एंड सेम रूट्स को भी देखते हैं, जैसे √3 प्लस √3, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को हम अभी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके जैसे सपोज हम वेरिएबल्स में क्या करते हैं अलजेब्रा में, अगर आपके पास x एंड y है तो अगर हमारे वेरिएबल अनलाइक होते हैं तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते। सेम एज इट इज़ आपको इनमें भी करना है इरैशनल नंबर्स में। जैसे √3 प्लस √2 है तो इनको हम फर्दर ऐड नहीं कर सकते, आपका आंसर यही है एज इट इज़। ऐसे ही आप अनलाइक रूट्स को
सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। बट हम जैसे वेरिएबल्स में हम क्या करते थे, x इंटू वाई अगर है तो आप उसका आंसर एक्स वाई लिख सकते हैं। सपोज आपके पास है 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 3y के साथ, तो हम क्या करते थे अलजेब्रा में, 2 3 6 नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है एंड वेरिएबल से x इंटू वाई एक्स वाई मल्टीप्लाई हम कर सकते थे, तो हमारा आंसर आया 6xy। सेम एज इट इज़ आप अनलाइक रूट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3√2 आपके पास आएगा, 3 2 6, तो आपका आंसर आ गया √6। ऐसे आप अनलाइक रूट्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे नंबर्स एक्चुअली में डिवाइड नहीं हो रहे, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5/2 एक ही रूट में डाल के। अगेन अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपके पास अगर सेम वेरिएबल हो x + x, तो इट मीन्स ये भी 1x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1x को, तो 1 + 1 2। जब हमारे पास लाइक वेरिएबल्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके आगे के नंबर्स को ऐड करते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास लाइक रूट्स हैं देन आप उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल √3 तो √3, जैसे सपोज आपके पास ये x है, तो ये 1/√3 है, ये भी 1, तो 1 + 1 2, आपके पास आंसर आएगा 2/√3। फॉर एग्जाम्पल 5/2 ऐड हो रहा है 3/√2 में, तो आपको देखना है कि आपके जो रूट्स हैं वो लाइक हैं कि नहीं, सेम है कि नहीं। तो आपका √2 लाइक टर्म्स होगी, दोनों सेम है, तो अगर आपके रूट सेम है तो आप आगे वाले नंबर्स को ऐड करेंगे ओनली। तो 5 + 3 आपका आंसर आएगा 8/2। ऐसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 6/3 - 4/3। देन अब आपके अगेन लाइक रूट्स हैं, तो आपको सिर्फ नंबर्स को माइनस करना है। 6 - 4 आपके पास आएगा 2/3 एज इट इज़। याद रखना है, जैसे हम वेरिएबल में लाइक वेरिएबल्स को जब हम प्लस एंड माइनस करते थे, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता था, वेरिएबल को एज इट इज़ लिखना है। ऐसे ही नंबर्स को हम चेंज करते थे, ऐसे ही आपने रूट्स में भी करना है। आपने सिर्फ नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, अपने रूट में कोई चेंज नहीं करना। 3 + 3 6 नहीं लिख देना, √6 नहीं लिखना, मल्टीप्लाई में ऐसे होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लाई की। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, √3 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/2 से। अब क्या करेंगे, आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर होगा 2 4 8 एंड √3 × √2 विच मीन्स हमारा आंसर आ गया 8/6। ऐसे सपोज हमारे पास कोई डिवाइड का सम आ गया 5/25 डिवाइड हो रहा है √5 से, तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5/25 पहले से लिख लेंगे डिवाइड की फॉर्म में, देन 5 एज इट इज़ रहेगा। एंड आप अनलाइक रूट्स भी हैं, अनलाइक रूट्स मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, डिवाइड भी हो सकती है। तो देखिए 25/5 एंड इनकी कटिंग कर सकते हैं, 5 1 5 5 25, हमारा आंसर आ गया 5/5। आज हमने इस चैप्टर की एक बेसिक इंट्रोडक्शन की है, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको अच्छे से समझा है। एंड रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स कैसे डेसिमल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी सीखा है, और इरेशनल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इनका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।